गड्ढे गड्ढे खोद रखे हैं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। रोड तो बिल्कुल बेकार कर दिया एमसीडी वालों ने सारा, कुछ नहीं कर रहे, आते हैं चले जाते हैं बस। यहाँ खड्डा हो रहा है, परसों एक बच्चा गिर गया था, परसों मैं गिर गई थी। अगर कोई गिर गया तो किसकी जिम्मेवारी है? पार्कों में देख लो, बहुत बुरा हाल है, घीसों ने कैसे हाल कर रखा है, चलने लायक थोड़ा, हमारे तो चूहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे निगम के कामों पर। तो बताते चले कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जब 1 महीने का संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो राजधानी के लोगों को लगा था कि इस बार नज़ारा बदलेगा, गंदगी की जगह साफ सुथरी सड़कों का नज़ारा होगा और अस्पतालों की हालत सुधरेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे तस्वीर कुछ और ही कहानी कहने लगी। सोचिए, जिस नगर निगम पर राजधानी के 3 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य और सफाई की जिम्मेदारी है, वही निगम अपने अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। स्वामी दयानंद अस्पताल में मरीजों के छोटे मोटे चेकअप गार्ड खुद ही कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं गली गली में गाय और कुत्तों जैसे आवारा जानवर खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल में मरीज का इलाज गार्ड कर रहे हों या गलियां अभी भी गंदगी और व्यवस्था से घिरी हों, तो निगम के कामों से आम जनता कैसे खुश होगी? विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे, इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर क्यों फैली है गंदगी? निगम इतना लापरवाह क्यों? सफाई एजेंसियां समय पर कचरा क्यों नहीं उठाती? जिम्मेदार कौन? आखिर निगम के अस्पताल में कब तक रहेगी पानी की किल्लत? कब होगी निगम पार्कों में सफाई और सौंदर्यकरण की व्यवस्था? यमुना पार में दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने का दावा तो किया गया था, लेकिन हकीकत अलग है। टूटी नालियां और गलियां गंदगी से भरी हुई हैं। इलाके की टूटी सड़कों की वजह से लोग आए दिन चोटिल हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ठीक से सफाई नहीं कराता और निजी एजेंसियां भी देर से कूड़ा उठाती हैं। इलाके के पार्कों और अस्पतालों के हालात भी बेहद खराब हैं। पार्कों में ना बैठने की सुविधा और ना ही सफाई की सुविधा है, जिससे गंदगी फैल रही है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में जहां पानी की समस्या हल हुई, तो वहीं अब अस्पताल में मरीज का छोटे चेकअप गार्ड खुद ही कर रहे हैं, जो एक और नई समस्या बनकर सामने आई है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने एमसीडी की स्वच्छता ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत हर वार्ड को सफाई के लिए 7 से 8 लाख रुपए और पार्षदों को विकास निधि के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। निगम अब जोनल स्तर पर सफाई की योजना बना रहा है और सरकार भी कचरा निपटान प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। लेकिन जनता का कहना है कि अब तक एमसीडी के कामों से उन्हें राहत नहीं मिली है। दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने का दावा किया गया, करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई गई, अभियान शुरू हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या हालात बदले? यमुना पार की गलियों में जब हमारी नजर पड़ी तो तस्वीर चौंकाने वाली थी। सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर, टूटी नालियां और गंदगी से जूझती जिंदगी दिखाई दी। कई लोगों ने कहा कि निगम ना सफाई कर रहा है, ना ही उनकी समस्याओं का हल कर रहा है। लेकिन यही पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने निगम और अपने पार्षद की तारीफ की। उनका कहना है कि ज्यादातर काम समय पर पूरे हो जाते हैं और सफाई को लेकर कोशिशें भी हो रही हैं। हालांकि आवारा कुत्तों और पार्कों की हालत पर सबकी शिकायतें एक जैसी रही। अब सवाल यही कि जनता की बटी राय में असल सच्चाई क्या है? क्या कागजों पर चमकता कूड़े से आजादी का अभियान वास्तव में नाकाम हो रहा है, या फिर बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे असर दिखा रही है? देखिए मोहित शर्मा की इस रिपोर्ट में। मेरा मोहम्मद सलीम नाम है। सलीम सर, क्या एमसीडी के अंदर जो काम आता है वो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ भी काम नहीं होता है। यहाँ पर देखा जाए ना, अगर आप पीछे ली डायमंड के पीछे देखोगे, टोटल वहाँ पर
जितना भी फूड होता है, जो वेस्टेज फूड होता है, सारा वहाँ फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कीड़े, बदबू और दुनिया की बीमारी, मच्छर सब पनप रहे हैं वहाँ पर। अगर रोड की बात करो तो रोड आए दिन यहाँ पर ऐसे रहता है, बारिश हो जाए तो बारिशों के अंदर यहाँ टोटल पानी भर जाता है। अरे पास में थाना, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई एक्शन नहीं, प्रशासन यहाँ पर नहीं आता है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता ना, यहाँ पे कोई कहने सुनने वाला है नहीं। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे इतना बड़ा जैसे ली डायमंड यहाँ पे बना हुआ है, ली डायमंड के अकॉर्डिंग यहाँ फेस्टिवल भी, यहाँ पे सारे सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग जैसा भी मेला भी लगा हुआ है, यहाँ पे चहल पहल भी होती है, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो एक फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। नहीं सर, कोई भी नहीं आता, कहते रहो कितना भी कर दो, पर कोई सुनवाई नहीं होती। या तो क्या सफाई व्यवस्था यहाँ पर होती है? प्रोफेसर कभी कोई अगर बाई अगर इतफाक आप लोग आ गए तो शायद कोई आ जाए, तो नहीं था कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता? जी नहीं। अच्छा, रोडों का हाल किस तरीके का है? रोड को यहाँ बारिश के टाइम पे अगर देखा जाए तो सर इतना पानी हो जाता है कि आदमी निकल नहीं सकता। यहाँ पे गड्ढे इतने हो जाते हैं कि अगर आदमी गिरे तो चोट लग जाए। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कुछ है सफाई व्यवस्था? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई सफाई हुई कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं सर। अगर कराई जाए तो शायद काफ़ी समय में पूरा होगा। कोई एनसीडी का काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता? नहीं। अच्छा, व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए और किस तरीके से मानते हैं और क्या डिमांड है आपकी? जैसे ही पोस्ट इलाका है उस तरह से होनी चाहिए, मगर इस तरह से है नहीं है। नहीं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं? हाँ जी। क्या कितनी स्मेल आती है यहाँ पर जैसे रहते हैं लोग बाग? मच्छर एक तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा परेशानी डेंगू की जाकर बीमारी चल रही है, इसको देखते हुए ध्यान देना चाहिए एमसीडी को, डिपार्टमेंट को, मगर ऐसा कुछ है नहीं। मेरा नाम है तारा दत्त पपने। सर, जिस तरीके की बात की जाए, क्या आपके इलाके में एमसीडी के जो भी प्रतिनिधि हैं या कोई जो भी वर्कर है, क्या इजली काम हो जाता है आपका? नहीं, साफ़ सफाई के मामले में तो ठीक है, निगम पार्षद भी राउंड लगाता रहता है जी, और नालियाँ भी कोई ऐसा कुछ है नहीं, अब तो सारे सीवर में हैं। साफ़ सफाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बारिश के दिनों में कितनी दिक्कत आई होगी आपको? क्या पानी भरा था? नहीं, हमारे वहाँ तो पानी कुछ नहीं भरा, हमारा तो क्लियर ही, क्योंकि पीछे बड़ा नाला है तो नाला साफ है। सारी समस्या आती थी, कुत्तों की समस्या? कुत्तों की समस्या तो है जी, आवारा कुत्ते आज भी गलियों में उतने ही हैं। जब किसी को काट लेते हैं तो जब आप उससे कहोगे उस वक्त तो वैसे उनको खाते पिलाते हैं बाहर से, जब काट लेगा अगर आप कहोगे हमारा तो है ही नहीं, अगर तुमने कभी उसको डंडा मार दिया तो सारे लड़ पड़ने को तैयार हो जाएंगे, जिसके घर के अगल बगल जो लोग खिलाते हैं। ये समस्या तो है, लेकिन आवारा कुत्ते उठने ही चाहिए। एमसीडी को इस चीज़ से, ये उच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि जी आप उनको पकड़ो, उसके बाद जो है उनको फिर वहीं छोड़ दो। समस्या वहीं की वहीं है, जो ये पशु प्रेमी है या तो उनको ले जाएं। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी का काम सही हो रहा है या नहीं, यही सवाल अब जनता के सामने है। ऐसे में जब इलाके के लोगों से बात की गई तो लोगों की मिली जुली राय सामने आई। ज्वालानगर की जनता का कहना है कि गलियों में सफाई समय पर नहीं होती और नालियों में गाद जमा रहती है। विश्वासनगर में भी सफाई अधूरी है, जिससे मच्छर पनपते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गुरु अंगद नगर के लोग बताते हैं कि गलियों और नालियों की स्थिति बेहद खराब है, जिससे बच्चे गिरकर चोटिल हो जाते हैं। सवाल यही है कि क्या निगम समय पर अपने काम को कर रहा है? देखिए अतुल शर्मा की इस रिपोर्ट में। एमसीडी अपना सही से काम कर रही है नहीं कर रही है? आज 12 दिन तो हो गए खुदे हुए जी। आप देख लो, आपके सामने है जो भी है। अपना पूरा सीज़न चलता है इस समय पेंट का। इस समय ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई ग्राहक आ रहा, ना कुछ, खाली बैठे हुए हैं। अब आप जो सारे में गड्ढे गड्ढे खोद रखे हैं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। रोडों की बात करें, रोड टूटे हुए, सब कुछ टूटा हुआ है जी। देख लो जी, आपके सामने सब कुछ। गंदगी मच्छरों के लिए घर में तो जाते हैं, ये घर में जाके कि भाई ये टंकी है, ये मच्छर आ रहे हैं, यहाँ पे मच्छर पड़ रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, देखा जाए पार्कों की अगर हालत देखें तो पार्कों में कूड़ा करकट है, बस कोई सफाई हो रही है? कहाँ हो रही है सफाइयाँ? नाम बता दें। शंकर लाल। सर, क्या एमसीडी अपना सही से काम कर रही है? बिल्कुल सही नहीं कर रही, क्या कुछ भी काम नहीं हो रहा। क्या देखा जाए, सड़कों को लेके हो या ठेकेदारी बेकार है, इनको काम ही नहीं आते। पता नहीं कितने नालियों पकड़ लिए इन्होंने। पार्कों में अगर देखें तो पार्कों में सफाई होती है? कुछ नहीं होता, सब गंदे पड़े हैं। 1 महीना हो गया, सारा काम जीरो हुआ पड़ा है, एक पैसा काम नहीं है। किराएदार कहाँ से निकाला किराया, ये बताओ? क्यों जी, कितने दिन हो गए परेशान होते हुए, कोई ग्राहक अंदर नहीं आ रहा। कुल मिला के एमसीडी अपना, हाँ, ये रोड तो बिल्कुल बेकार कर दिया एमसीडी वालों ने सारा। कुछ नहीं कर रहे, आते हैं चले जाते हैं बस। मेरा नाम अमृतपाल है। सर, क्या लगता है एमसीडी अपना कार्य सही से कर रही है या नहीं? कार्य का तो देखो ऐसा है कि आपको नज़र ही आ रहा है सारा कुछ। 1 महीना हो गया रोड खुदा हुआ है, गुरुद्वारा रोड पूरा बंद पड़ा, जो कि चलता रोड है। जितनी आवाज़ आई है यहाँ पे, जिसका हिसाब नहीं है।
क्या आपके इलाके में कूड़ा टाइम से उठता है? हाँ, कूड़ा वूड़ा टाइम से उठता है, गाड़ी 2 टाइम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। गली में हमारे आती है, कोई दिक्कत नहीं। पार्कों की बात करें तो पार्कों में साफ सफाई को लेकर क्या उनमें पार्क अच्छे जो बड़े पार्क है उनमें तो रेगुलर सफाई है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। कॉलोनी के पार्क में उनमें साफ सफाई है? कॉलोनी का तो कॉलोनी में जाते नहीं, बड़े पार्क में जाते हैं तो उसमें साफ सफाई रहती है। हाँ जी, पेड़ों की छटाई टाइम से हो रही है? हाँ, पेड़ों की छटाई वाई सब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गली में ही है, उसमें होती है, स्कूल की सफाई कराई है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि ये काम पता नहीं कैसे डिले हो रहा है, लेकिन आप महीने होने को आया। बाकी तो सब जब आते हैं 3 बार जेसीबी आई है, 3 बार खड्डा खोदा और उनका काम बना नहीं, 3 बार वापसी चली गई। ऐसे कैसे, कोई काम नहीं हुआ। मेरा नाम सुधा नोटियाल है। मैम, क्या लगता है एमसीडी अपना सही से काम कर रही है? नहीं सर, कोई काम नहीं कर रही है। क्या लगता है आप? जगह जगह कूड़ा है, गड्ढे टूट रहे हैं, बच्चे आने की जाने परेशानी हो रही है, कोई नहीं आ रहा है। वोट देते समय बोलते हैं हमें वोट दो, हमें जितवाओ, उसके बाद काम आधा छोड़ देते हैं। मैं अभय वर्मा जी के ऑफिस भी गई थी, वहाँ मैंने कंप्लेंट भी करी है, वो कोई नहीं आया, किसी ने एक्शन नहीं लिया। अलका मैम आई थी, एक दिन आए, उसके बाद आई नहीं, किसी कोई दर्शन नहीं देता है। यहाँ खड्डा हो रहा है, परसों एक बच्चा गिर गया था, परसों मैं गिर गई थी। अगर कोई गिर गया तो किसकी जिम्मेवारी है? कोई नेता है? आओ देखो, कोई नहीं है। यहाँ पे लड़कों ने काम किया, कुछ काम नहीं किया, मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या है उनकी जिम्मेदारी? उनका काम करना जिम्मेदारी है। गड्ढे को, नाली को, सबको नहीं देख रहे। साफ सफाई कुछ है ही नहीं। पहले थी भाई, पहले थी साफ सफाई, पहले काम था, अब कोई काम नहीं, कोई साफ सफाई। अब सही से काम होता तो सही से करवाते ना। पानी है, जिम्मेदारी रात को करो, रात को पानी सूख रहा है और जिम्मेदारी क्या है? रात को काम करो। रात तो रह सकते हैं ना, दिन में पानी है तो रात को करो, पूरी रात जगे रहो, लाइट लगाओ, वो है ये काम करो। बच्चा कोई गिर गिरा गए, कोई भी गिर सकता है, तो किसकी जिम्मेदारी है? मैं गई थी, अभी वर्मा जी के ऑफिस गई थी, अलका मैम आई थी, यहाँ पे आए, एक दिन आए, दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कहा अलका राघव के ऑफिस में जाओ। मैं क्यों जाऊँ? जिम्मेदारी उनकी है, वो देखें, वो मैडम है, उनकी जिम्मेदारी है। गड्ढे हो रहे, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी नेता हो या कोई भी हो, काम सही से होना चाहिए। दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल के बच्चे किस रास्ते से आएंगे? जानबूझ के इसी रास्ते से आ रहे। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है इस रास्ते से जाने की। हम बोल रहे इस रास्ते से जाओ, नहीं। अरे तुम काम रात को करो ना, पानी जब सूख रहा है तो रात को करो, रात को करते ही नहीं काम। अजय गर्ग नाम है जी मेरा। सर, क्या लगता है, क्या एमसीडी अपना काम सही से कर रही है, नहीं कर रही है? देखो जी, एमसीडी एक बार तो अपना कूड़ा उठा लेती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लोग बाग जागरूक ना होने के कारण से सवेरे ही 6 बजे दोबारा ही कूड़ा पड़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब तक दुकान खुलती है, पूरा मार्केट खुलती है, जब तक हम पूरा कूड़े का ढेर दोबारा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, जिसको कोई नहीं उठाता। काम में देखे, जैसे शिक्षा को लेके या फिर सफाई को लेके, या फिर देखे कि जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनके लिए काम कर रही है? आवारा कुत्तों के लिए कोई काम नहीं हो रहा, सड़कों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। आपकी गलियों में कूड़ा टाइम से नहीं उठ रहा, टाइम से नहीं उठता, कोई नहीं उठता, ना कोई झाड़ू लगाने वाला आता, कोई साफ सफाई, ना कोई साफ सफाई नहीं। पार्कों में सफाई, पार्कों में थोड़ी बहुत सफाई होती है सुबह सुबह, लेकिन फिर नहीं होती सारा दिन। वो आजकल तो स्मैगियों ने, गंजेड़ियों ने वो बना लिया अपना अड्डा, सब ताश खेलते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। पार्कों में ताश ज़्यादा, जी, लोगों ने बुरी तरह हालत खराब कर दी है अब तो। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। दीपक गुप्ता। सर, क्या लगता है एमसीडी अपना काम सही से कर रही है? एमसीडी क्या हालत मर रही है, इसको हालत तुम्हारे यहाँ कैमरे को फोकस करके देखो आप। नाला ईंटों का पुराना बना पड़ा है, नाले की हालत, नाले की स्थिति इतनी खराब है, आदमी पूरा तब एक बरसात में पूरा नाला, पूरा रोड भर जाता पानी से। सफाई टाइम से नहीं होती, टाइम से नहीं होती नालियों की सफाई। नाले की सफाई टाइम से, लोगों को कूड़े के कारण नाला पूरा भरा मिला पड़ता है। अब इसकी स्थिति दिखाओ, एक बार कैमरे घुमा के दिखाओ उधर, नाले की कैमरे घुमा के दिखाओ, नाले की स्थिति क्या होती है यहाँ पर, क्या स्थिति नाले की है। और नाले के ऊपर कोई, और नाले शुरू से लेकर आखिरी तक, अमर आश्रम तिकोन पार तक अवैध कब्जे देखो, नाले के ऊपर कितने अवैध कब्जे हुए हैं, पूरे बगैर पक्के कब्जे हैं। क्या एमसीडी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम पार्कों की बात करें तो पार्कों की हालत क्या है? पार्कों में साफ सफाई, पार्कों में तो भी साफ सफाई कोई नहीं। तुम्हारा पार्क देखो, ये तिकोनो पार्क का पार्क की जगह देखो, उनमें क्या हालत हो इस टाइम, सारा पूरे में घूस लगी पड़ी पार्क के अंदर पूरे पर। ये तिकोन पार्क का पार्क है, हम आश्रम वाल्मीकि मंदिर से पहले, उस पार्क की हालत देखो, जगह क्या है इस टाइम। शाम को आगे देखो, उसमें सारे स्मैक किए या उसमें सब मेवे भी मिलेंगे। और पूरा पार्क को तुम्हारा घूस से ख़त्म हुआ पड़ा पार्क, ना पानी है ना कुछ ही है।
अच्छा, एमसीडी स्ट्रीट लाइटों की भी काम करती है। स्ट्रीट लाइटें क्या आपके इलाके की स्ट्रीट लाइटें सही है? स्ट्रीट लाइटें तुम्हारे सही हो जाती हैं, कैबिनेट करो तो हो जाती है आराम से। दो तीन दिन का टाइम लेते हैं, कर देते हैं। कैबिनेट करोगे तो ठीक है, वो ठीक करवा लेते, कर देते हैं। उसकी स्थिति फिर भी ठीक चल रही है इस टाइम। कस्टमर केयर नंबर बनाया, उससे ठीक चल रही है स्थिति। सफाई स्थिति बिल्कुल ख़राब है। पार्क बिल्कुल ख़राब है। तिकोनो पार्क का एमसीडी का बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा, देखो जब। और ये नाला बिल्कुल ख़त्म है। नाले के ऊपर लोगों का खुद एमसीडी का कब्जा है। ये 30 फुट का रोड है नाले का, 30 फुट का रोड है। 30 फुट के रोड पे 15 फुट का तो नाले का खुद का एमसीडी का कब्जा खुद। जो कूड़े का गत्ता था खत्म करा, कूड़े का गत्ता खत्म कराया तो उन्हें जबरदस्ती का ऑफिस बना के गिर लिया, जिसका कोई काम नहीं है। बीच रोड पे पूरा आधा रोड वो क्या यहाँ पर आकर कूड़े का नाला को देख लीजिए आप जाकर, आपको खुद पता लगेगी। उसकी आड़ में, उसके ऑफिस की आड़ में लोगों ने पूरे पक्के कब्जे बना रखे हैं। मेरा नाम कमलेश कौशिक है। क्या लगता है कि आपके इलाके में साफ सफाई टाइम से होती है? नहीं, हमारे गली में तो बिल्कुल भी झाड़ू वाली कभी आती नहीं है। कभी नाली भी नहीं होती, झाड़ू वाली आती नहीं है। कभी कंप्लेंट करते हैं तब आती है वो झाड़ू वाली। इलाके में क्या क्या दिक्कतें हैं? हमारे यहाँ पानी की समस्या है सबसे बड़ी। तो पानी टाइम से आता है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मीठा पानी, नाली की कीचड़ आती है उसमें। जो सीवर का पानी आता है वो ही पानी आता है। और हम 2-3 दिन, 1 महीने से तो मैं बीमार पड़ी, मेरे हस्बैंड बीमार पड़े हैं। तो कोई कार्रवाई करती है? कुछ भी नहीं करती, कोई भी कुछ नहीं करता। ये पाल गली नंबर 1 में रहते हैं हम, ज्वाला नगर पाल गली नंबर 1 में। पानी की बिल्कुल इतनी समस्या है, इतना गंदा पानी आता है, उसमें कीड़े चलते हैं। गंदा पानी, नाली का जो सीवर का पानी होता है वो मिक्स होकर आता है। बताओ, बिल्कुल भी पानी की समस्या, गंदगी इतनी है हद से ज़्यादा। यहाँ पर देखो आप कितना प्रदूषण है, इससे बीमार है, दमे की बीमारी हो रही है। शाम को बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, सांस भी नहीं लिया जाता यहाँ पर। धुआं यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ जाता है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बासी है। क्या लगता है कि एमसीडी अपना काम सही से करती है? नहीं, सही से नहीं कर रही सर। पानी की भी समस्या है, कूड़ा पड़ा रहता है नाले में, इतनी बदबू मार रहा है। इधर बैठा नहीं जाता हमसे। यहाँ पे नालियों की सफाई टाइम से होती है? नहीं होती। 15-15 दिन में एक चक्कर मार दे, वो भी 3-3 दिन के बाद कूड़ा उठा के लेके जाते हैं। कूड़े की बात करें, कूड़ा नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन उठ रहा है। कभी वो भी नहीं उठता, कभी वो भी उठ जाता है बस। आवारा कुत्तों पे बात करें, क्या आवारा कुत्तों पे कुछ कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही सर। सर एक बार अपना नाम बता। लक्ष्य। सर क्या लगता है एमसीडी अपना काम सही से कर रही है नहीं कर? देख लो जी, आपके सामने ये सब। क्या लगता है जैसे पार्कों की हालत है कि पार्कों में साफ सफाई या उनका पार्कों में तो साफ है, लेकिन जब सड़क साफ नहीं रहेगी पार्कों में कौन देखने जाएगा? क्या उनका सौंदर्यकरण टाइम से हो रहा है या नहीं? पार्कों में तो वैसे होता है, हमारे यहाँ भी पार्क हैं, माली वगैरह टाइम से आते हैं, लेकिन सड़क साफ नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा? गलियों की बात करें, नालियाँ हैं जो गलियों की। नालियाँ तो यहाँ बारिश आती है तो नालियाँ पूरा समुद्र बन जाता है। यहाँ पानी भर जाता है, पानी बहुत ज़्यादा। दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आती है। वॉशरूम है, ये भी देख लो आप, इसकी हालत कैसी हो रखी है। सुनील कुमार। क्या लगता है कि पार्कों की साफ सफाई या उनका रखरखाव? पार्कों में देख लो बहुत बुरा हाल है। घीसों ने कैसे हाल कर रखा है, चलने लायक थोड़ा, वहाँ तो चूहे हैं। देख लो जाके, इंदिरा पार्क ले लो, तिकोना पार्क ले लो, कोई भी पार्क सही नहीं। कोई पार्क सही नहीं। मेरा नाम सयम गर्ग है। क्या लगता है कि आपके इलाके में साफ सफाई ठीक से होती है? नहीं, हमारे एरिया में साफ सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। एमसीडी का क्या लगता है कि एमसीडी अपना काम सही कर रही है? नहीं, एमसीडी काम सही कर ही नहीं रही बिल्कुल भी, किसी तरह से भी। आप उस कोने में देखिए, इस कोने में भी कूड़ा पड़ा है, उधर भी कूड़ा पड़ा है, नाले का कूड़ा वहीं पड़ा है। झिलमिल, विवेक विहार और मयूर विहार में एमसीडी का काम पहले से थोड़ा सुधरा है, लेकिन जनता का कहना है कि सुधार पूरी तरह से नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि स्ट्रीट डॉग की समस्या अभी भी बनी हुई है। आए दिन कोई ना कोई कुत्तों के काटने की शिकार हो जाता है और इसका समाधान नहीं किया जा रहा। कुछ लोग मानते हैं कि एमसीडी ठीक से काम नहीं कर रहा, जिस कारण पूरे इलाके में अतिक्रमण भी बढ़ गया है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी की समस्या तो हल हुई है, लेकिन मरीजों के छोटे चेकअप जैसे बीपी की जांच गार्ड खुद ही कर रहे हैं, जो एक नई समस्या बन गई है। अब क्या एमसीडी इन तमाम समस्याओं का सही समाधान कर पाएगी या जनता की नाराजगी बढ़ती ही जाएगी? देखिए एहराज चौधरी की इस रिपोर्ट में। आपके इलाके में सफाई व्यवस्था की हालत क्या है? मेरा शाहदरा वार्ड का क्षेत्र जो है वो लगता है, और शाहदरा वार्ड में पिछले कुछ समय से जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई है। पहले कूड़ा सिर्फ एक बार उठाया जाता था, अब 2 बार कूड़ा उठाया जाता है, और साथ ही साथ जो टिपर की व्यवस्था है वो भी अच्छी हो गई है। अब पहले
कूड़ा लोगों को डस्टबिन में खुद जाके डालना पड़ता था, लेकिन अब घरों से कूड़ा कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, आपके इलाके की नालियों की समस्या कैसी है? क्योंकि इस बार मानसून पहले के मुकाबले ज़्यादा रहा और पानी भी ज़्यादा भरा, तो क्या नालियाँ ओवरफ्लो हैं या जो सीवर हैं उनकी कंडीशन क्या है? देखिए, जल भराव की समस्या के लिए मैं थोड़ा अपने आप को या अपने क्षेत्रवासियों को भी दोषी मानूंगा कि वो नालियों में कूड़ा डाल देते हैं, जिसकी वजह से नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कर्मचारी पूरी मेहनत करता है कि ये जो जल भराव की समस्या है ना हो, सीवर ओवरफ्लो ना हो। सीवर की गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं जगह जगह ओवरफ्लो से बचाव के लिए। सुपर सकर मशीन स्पेशल MCD ने लगाई हैं, वो देखने को मिलती हैं। तो जल भराव की समस्या वो जो हमारा संसाधन है वो कोशिश कर रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन मैं साथ ही चाहूँगा हमारी जो क्षेत्र की जनता है वो भी जागरूक हो और कूड़ा जो है नालियों में ना डाले, अपने अपने घरों के डस्टबिन में अगर डाले तो बेहतर रहेगा। मैं मदन मोहन मित्तल विवेक विहार में का निवासी हूँ। अच्छा, विवेक विहार में क्या MCD की हालत है? क्या सफाई कर्मचारी टाइम पर आते हैं? क्या कंडीशन इस टाइम नज़र आ रही है रोडों की, नालियों की और पार्क की? मतलब कुल मिला के अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो कुछ सुधार हो रहा है। जब से अपनी गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी कमी है, जिस कमी को हमें पूरा करना पड़ेगा। सर, खासकर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे दिल्ली में। आपके इलाके में अतिक्रमण की क्या व्यवस्था है? रात में खाने के सामान लगना, MCD क्या उन पर ध्यान दे रही है? अतिक्रमण क्या हटाया जाता है या नहीं? अतिक्रमण के बारे में बोलें तो अतिक्रमण से तो मेरे ख्याल से दिल्ली में हर व्यक्ति परेशान है, आने जाने वाला। लेकिन अब जैसे जो देख रहे हैं धीरे धीरे व्यवस्था करते हैं कि भाई जो आपके वो लग रही हैं, रेहड़ियाँ लग रही हैं, तो उनको व्यवस्थित तरीके से लगाने का प्रयत्न चल रहा है। अब उसमें वो कितनी सफलता मिलती है, कितने दिन सही बनी रहती है। जैसे एक एरिया में जाके वो कोशिश करते हैं, अगले 2-4 दिन बाद देखते हैं कि फिर वो वैसी पुराने जैसी व्यवस्था हो गई है। लेकिन कोशिश चल रही है, वो कोशिश में अगर लोग भी सहयोग करेंगे तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि खाने पीने की जो भी रेहड़ी वगैरह अगर वो व्यवस्थित तरीके से लगे हों तो हमें आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और रेहड़ी वालों को हटाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोज़गार कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे। और लोगों की ज़रूरत भी है, भाई खाना बाहर खाना है, वही या जो रोज़ के डेली काम करने वाले हैं वो बाहर भी खाना खाते हैं, सब चीज़ है, लेकिन उनको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। दीपक पांडे नाम है मेरा। दीपक जी, आपके इलाके में सफाई व्यवस्था, नाली की हालत किस तरीके की है? क्या सफाई की गई है इस बार या नहीं? देखिए, मैं रहता हूँ जो वो प्रीत विहार वार्ड आता है, और मेरे वार्ड के अंदर या मैं अपनी विधानसभा में कहूँ विश्वास नगर में सफाई सुचारू रूप से बढ़िया चल रही है। और जिस हिसाब से इस बार कई वर्षों के बाद बारिश बहुत हुई है, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ओवरफ्लोइंग हो रही है या पानी भर गया है या इस तरह की कोई दिक्कत आई नहीं है। अच्छा, क्या नालों की सफाई आपके वार्ड के आसपास नाले लगते हैं कि नालों की सफाई? हाँ, वो मानसून से पहले ही हो गई थी, सारी गर्द निकाली थी, मैंने खुद देखा था। वो क्योंकि कुछ दिन के लिए वो है ना ट्रैफिक बंद कर देते हैं पुल का जहाँ नाला बना हुआ है, तो समय से निकाला था और अपना साफ़ सफाई ठीक है, सुचारू रूप से बढ़िया। संजीव रस्तोगी। संजीव जी, आप किस इलाके से हैं? वहाँ MCD की साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है? मैं विवेक विहार फेस्ट बुक B ब्लॉक से हूँ, वहाँ का RWA प्रेसिडेंट हूँ। और साफ़ सफाई देखो जी, मेरी कॉलोनी में तो बहुत अच्छी है। कहीं अतिक्रमण की समस्याएं कितनी? अतिक्रमण तो ऐसी तो कोई नहीं है हमारी कॉलोनी के अंदर। जो थोड़ी बहुत होती है तो वो हम अपने आप ही उसको तोड़वा देते हैं, इससे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जैसे हमने अंदर रोड बनवाया था तो सारी जो है जो कोठी के आगे थी पटरियाँ, वो फुटपाथ वो जो घेर रखी थी वो सब तोड़वा दी थी। तो उसमें हमें बाहर से ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हमें कुछ लगता है कि इससे हमें परेशानी हो रही है कॉलोनी के अंदर, तो हम अपने आप ही इसको जो है तोड़वा देते हैं। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एवं विवेक विहार झिलमिल साइड की काफ़ी अच्छी, सब कुछ अच्छा किया हुआ है आजकल, तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, इस बार मानसून भी ज़्यादा रहा था, क्या नालियों की और नालों की सफाई प्रॉपर टाइम पर हुई थी? हाँ, ऑन टाइम हुई है। बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है पहले से। पिछले टाइम के मुकाबले काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। मतलब इस बार ऐसा कुछ पानी नहीं हुआ है की वो नहीं मिली ना नालियों की। अच्छा, क्या कर्मचारी टाइम पर कूड़ा उठाने आ रहे हैं? डेफिनेटली टाइम पे आ रहे हैं। पार्क की हालत कैसी है? बदहाली है पार्क या नहीं है? पार्क में सब सही है, सब मैनेज है, सब कुछ अच्छा से मैनेजमेंट है, सब रख रखाव अच्छे से हो रहा है। सर, अरविंदर सिंह अपना झिलमिल सिंह है सर। अतिक्रमण की रही बात तो सर, दिल्ली में पिछले 70 साल से सर आपको भी पता है
के एमसीडी में जो काम हुए हैं, जो भी डीडी एमसीडी विभाग में काम चल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सर हर जगह है ही है। फिर भी 100 हमारे इस इलाके में कम से कम है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इलाके के अंदर काम हो रहे हैं, प्रयास चल रहा है, क्योंकि पहले सरकार पिछले 10 साल से सरकार आम आदमी की थी, तब भी काम नहीं हो पाए। और अब हमारी जो सरकार है वो ट्रिपल इंजन की सरकार है और काम कोशिश है कि आगे कार्य प्रगति पर है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार सफाई व्यवस्था में कितनी साबित सही हो रही है? क्या इलाके में सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? सर हो रही है, बट अभी भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि उसमें कई विचार ऐसे होते हैं कि नहीं मिल पा रहे होते हैं, क्योंकि एमसीडी के अंदर कोई काम ये सोच के चलते हैं कि वो काम एमएलए का है या निगम का है। तो फिर भी हम क्या कोशिश ये करते हैं कि सरकार काम अपनी तरफ से जितना हो सके प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करने को तैयार बैठी है। दादा, आपके इलाके में एक एमसीडी का अस्पताल है, उसकी व्यवस्था, उसकी सुविधाएं कैसी हैं? सर व्यवस्था अगर सरकारी हॉस्पिटलों की देखा जाए तो आज भी अगर प्रशासन देखा तो बहुत स्लो है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल सरकारी हैं उसमें आगे बढ़ चढ़ कर लोग अपना प्रयास करें, क्योंकि इसमें एक प्रशासन का नहीं, इसमें जनता का भी एक रोल है, क्योंकि जो जनता वहाँ जाती है उसको भी इसमें सहयोग देना चाहिए ताकि साफ़ सफाई रहे। अच्छा, एमसीडी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, क्या उसमें एमसीडी अपना काम पूरी तरीके से संपूर्ण कर रही है या अभी गंदगी नज़र आती है? दिल्ली में मानसून इतना रहा, क्या नालियाँ ओवरफ्लो नज़र आई, या जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा था कि इस बार नालियाँ ओवरफ्लो नहीं है? नहीं, ओवरफ्लो तो है ही। जब पानी इतना क्या नाम बेहिसाब बरसेगा तो चाहे वो ट्रिपल क्या 10 इंजन की सरकार हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, कहीं भी हो, तो पानी तो गिरना ही गिरना है इसने भाई। बहना इतना कोई फैसिलिटी है नहीं, चाहे जापान हो, सबसे ऊंची टेक्नोलॉजी लगे कोई देश हो, वहाँ पानी तो भरना ही भरना है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कोई इंतजाम ही नहीं। आपके इलाके में अतिक्रमण की समस्याएं कितनी हैं, क्या उन्हें एमसीडी हल करने में कामयाब नज़र आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ अतिक्रमण की समस्या नहीं है, मैं मुयार में रहता हूँ, वहाँ नहीं है सेंट। जैसे कि आपने देखा, पूर्वी दिल्ली में एमसीडी के कामकाज को लेकर जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग सुधार को सराहते हैं तो कुछ लोग असंतुष्ट हैं और समस्याओं का समाधान न होने से नाराज हैं। सड़कों की सफाई, टूटी नालियां, पार्कों की खराब स्थिति, स्ट्रीट डॉग और अतिक्रमण जैसी चुनौतियां अब भी जनता के सामने हैं। स्वामी दयानंद अस्पताल में पानी की समस्या हल होने के बावजूद एक समस्या फिर खड़ी हो गई है। सवाल ये है कि क्या एमसीडी इन तमाम समस्याओं का सही समाधान कर पाएगी या फिर जनता की नाराजगी और बढ़ती जाएगी। इस पूरे मामले में निगम की कार्रवाई पर अब सबकी नजरें हैं। आगे आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या निगम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है या ये अभियान सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ। गड्ढे खोद रखे हैं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। रोड तो बिल्कुल बेकार कर दिया एमसीडी वालों ने, सारा कुछ नहीं कर रहे, आते हैं चले जाते हैं बस। यहाँ खड्डा हो रहा है, परसों एक बच्चा गिर गया था, परसों मैं गिर गई थी। अगर कोई गिर गया तो किसकी जिम्मेवारी है? पार्कों में देख लो, बहुत बुरा हाल है, घीसों ने कैसे हाल कर रखा है, चलने लायक थोड़ा, वहाँ तो चूहे हैं।